माता हरि सिद्धि के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की पौराणिक कहानी। देश भर में हरि सिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन उज्जैन स्थित हरि सिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरि सिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। भगवान शिव के वरदान प्राप्त कर जब शंखासुर लोगों पर अन्याय करने लगा, तब द्वारकापुर के निवासी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को शरण में गए। उन्होंने शंखसुर से बचने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण को मालूम था कि जब जब असुरों का त्रास बढ़ा, उस समय माता जी ने उन्हें खत्म किया। श्री कृष्ण ने अपनी सभी पटरानियों के साथ अपनी कुल देवी हरसिद्धि माँ की विधिवत पूजा की। माँ प्रसन्न होकर बोली, क्या वरदान चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, मुझे शंखासुर का वध करना है। वह लोगों पर अत्याचार कर समुद्र पार चला जाता है। माँ ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सेना लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बल्लम पर कोयल बनकर बैठूंगी। श्री कृष्ण अपने 56 करोड़ यादवों के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। माँ हरि सिद्धि देवी माँ कोयल का रूप पकड़कर श्री कृष्ण के बल्लभ पर बैठी थी। उसे कोपला कहा जाता है। समुद्र के किनारे कोपला पहाड़ी पर हरसिद्धि माँ का मंदिर है। कहते हैं जब भी किसी विदेशी आक्रांता का जहाज हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए वहां से गुजरता, तो देवी उसे समुद्र में डुबो देती थी। प्रचलित कथा के अनुसार मिलनपुर के राजपूत राजा की 7 रानियों में एक रानी प्रभवती हरसिद्धि माँ की भक्त थी। सभी रानियां नवरात्रि के समय 9 दिन व्रत तथा रात को माँ का जागरण के लिए रास गरबा किया करती थी। एक दिन माँ को गरबा की ध्वनि सुनाई पड़ी। हरसिद्धि माँ एक सुंदर स्त्री के वेश में उनके साथ गरबा खेलने लगी। प्रभुपति का पति प्रभात सेन झरोखे में बैठकर सोचने लगा कि यह 8वीं स्त्री कौन है। वह उस पर मोहित हो गया। रास के बाद जब देवी जाने लगी तो उसने रास्ता रोककर अपनी गंदी भावना व्यक्त की। माँ ने जब खड्ग निकाला तो वह पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और जीवन दान मांगने लगा। माँ ने कहा कि तुझे सजा के तौर पर मेरा भक्ष बनना होगा। वह सवा पहर दिन बीतने पर मंदिर पहुंचता और खोलते तेल की कढ़ाई में बैठ जाता। माँ उसका भक्षण करती तथा फिर उसे इंसान बनाकर उसके घर भेज देती। एक दिन उसका मौसेरा भाई विक्रमादित्य, जिसने संवत की शुरुआत की थी, मियानी पहुंचा। दोनों भाई मिले। हालचाल में प्रभात सेन ने अपनी आप बीती सुनाई। दूसरे दिन वीर विक्रम प्रभात सेन के कपड़े पहनकर सुगंधित तेल लगाकर कढ़ाई में बैठ गया। माँ ने उसका भक्षण करने के बाद पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, मेरा भाई को मुक्ति दे दो। माँ प्रसन्न हुई। विक्रमादित्य ने कहा, माँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उज्जैन का मालवा प्रदेश आपके आने से पवित्र हो जाएगा। माँ ने कहा कि मैं 7 वर्ष की कन्या बनकर आपके घोड़े के पीछे पीछे चलूंगी। शर्त है कि पीछे मुड़कर मत देखना। आप जहाँ पूछे मुड़े मैं वहीं रह जाऊंगी। जब विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा कि वह आ रही है कि नहीं। देवी ने कहा, तुमने अपना वायदा तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देवी सवा पहर रात बीते उस स्थान पर पहुंची थी, इसलिए वहां के मंदिर में रात को तथा कोपला में दिन को हरसिद्धि माँ की पूजा होती है। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्यंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्त सागर रुद्र सागर तालाब है, जिसे रुद्र सागर भी कहते हैं। रुद्र सागर तालाब के श्रुमय तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच यह सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। मंदिर के पीछे अगस्त्येश्वर
का प्राचीन सिद्ध स्थान है जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के पुनस्मय पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ की देवी का तांत्रिक महत्व भी है। यहाँ श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन भी होता रहता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।